जगत नियंता जगदीश, पीजीडीएवी महाविद्यालय का छात्र हूँ। नाम है रजनीश। 3 2 1 के साथ 3 2 1। महोदय, जिसको आनंद की बात मेरे विपक्ष के साथी कर रहे हैं, वास्तव में वह आनंद है ही नहीं, केवल सदन को गुमराह किया जा रहा है। वह है सुख जो कि क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है। आनंद तो दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है, और उसी आनंद को कभी कभी परमानंद भी कह देते हैं। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश से दिल्ली मुझे पढ़ने के लिए भेजे हैं। इस 3 वर्ष में भौतिक जगत और सांसारिक मोह माया के चक्कर में पैसे का दुरुपयोग कर सुख की प्राप्ति तो कर लूं, लेकिन 3 साल के बाद जो हमको दुख होगा वह बेहतर है कि मैं 3 साल थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ा त्याग करके, पढ़ाई करके आनंद की सफलता की आनंद की प्राप्ति करूं। वह बेहतर है कि मैं 25 साल के विवेक के ऊपर इसको उत्तर छोड़ता हूं। महोदय, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आनंद प्राप्ति का जो पहला चरण होता है वह पीड़ा ही होती है, और जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री जो 9 महीने की तीव्र पीड़ा के बाद एक आनंद नहीं, एक परमानंद की प्राप्ति करती है, और उस परमानंद की प्राप्ति के साथ पीड़ा मुक्त हो जाती है। मतलब आनंद के जो पहला चरण है वो पीड़ा ही है। अगला बिंदु महोदय, दर्शन में एक सिद्धांत होता है मानवीय व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसके अनुसार हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की बात हम करते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के कष्ट को झेलते हैं, फिर उनके बाद जो उनको आनंद की प्राप्ति होती है, वो सत्ता भी हो सकती है, वो पारिवारिक मिलन भी हो सकता है। वो केवल कष्ट के सहारे से ही संभव हो पाया है। मॉडर्न कहते हैं कि तपता सोना कुंदन बना देता है। हमारे पास 2 विकल्प आ जाएं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया सोना और एक तपता सोना। हम किसको चुनेंगे? हम तपते सोने को चुनेंगे, क्योंकि वह दीर्घकालिक है, वह लंबे समय के लिए है, वह आनंद की अनुभूति कराता है, ना कि सुख की अनुभूति कराता है। महोदय,